कुछ हैबिट्स आग की तरह होती हैं, पल में सब जलाकर राख कर देती हैं, लेकिन कुछ दीमक की तरह होती हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो हार्मलेस लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खोखला करती हैं। आज हम एक ऐसी हैबिट के बारे में बात करेंगे जो ना तो आग की तरह जलाती है और ना ही दीमक की तरह खाती है, लेकिन फिर भी सब बर्बाद कर देती है और कभी कभी तो ये प्रोडक्टिव लगती है। इट्स कॉल्ड विशफुल थिंकिंग। इस बारे में इलोन मस्क कहते हैं, One of the biggest mistakes people generally make, and I'm guilty of it too, is wishful thinking. Like you want something to be true, even if it isn't true, and so you ignore the things that you ignore the real truth because of what you want to be true. This is a very difficult trap to avoid. But if you just take that approach of you're always to some degree wrong, and your goal is to be less wrong. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विशफुल थिंकिंग होती क्या है। असल में विशफुल थिंकिंग का मतलब है ऐसे ख्वाब देखना जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, यानी ऐसे गोल्स जो सिर्फ दिल बहलाने के लिए होते हैं, जिनके लिए असल में कोई एक्शन या प्लान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि मेरे एक दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, लेकिन सच पूछूं तो क्या आपका यूट्यूब चैनल है भी? अगर है तो क्या रेगुलरली वीडियोस डाल रहे हो? या आप थंबनेल डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह सीख रहे हो? या आप अपने कंटेंट को बेटर बनाने के लिए कोई एफर्ट्स कर रहे हो? अगर नहीं तो फिर इसी को कहते हैं विशफुल थिंकिंग। ये आपका गोल या आपका ख्वाब नहीं, बल्कि एक फैंटेसी है, एक ऐसी फैंटेसी जो रियलिटी से कोसों दूर है। देखो, बड़े ख्वाब देखना, बड़ा सोचना ये बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ सोचना ये खुद को धोखा देने जैसा है। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होप भी विशफुल थिंकिंग है? तो नहीं, होप और विशफुल थिंकिंग में एक क्लियर डिफरेंस होता है एक्शन का। होप एक पॉजिटिव फीलिंग है जो एक्शन के साथ जुड़ी होती है। जो आप होप करते हो उसके लिए मेहनत भी करते हो, उसके लिए एक्शन लेते हो, तो ये प्रोडक्टिव है। लेकिन विशफुल थिंकिंग में सिर्फ एक फैंटेसी होती है विदाउट एनी एक्शन और एफर्ट्स। तो अब सवाल ये है कि व्हाई वी डू इट। दरअसल ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट हम एक होपफुल फैंटेसी बना लेते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डीप डाउन हम जानते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। बस इन्हीं ख्वाबों ख्यालों में कई साल गुजर जाते हैं, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप सब खराब हो जाते हैं और आखिर में आप खाली हाथ रह जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप भी विशफुल थिंकिंग करते हो और इस साइलेंट ट्रैप से निकलना चाहते हो, तो ये वूप मेथड आपके लिए है। विश चाहते क्या हो, आउटकम, उस विश के पूरा होने का रिजल्ट क्या होगा, ऑब्स्टेकल, रास्ते में क्या रुकावट है, प्लान, उस ऑब्स्टेकल को कैसे दूर करोगे। छोटी सी एग्जांपल लो। विश, आई वांट टू लूज वेट। आउटकम, आई विल फील मोर कॉन्फिडेंट। ऑब्स्टेकल, आई ईट जंक व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड। प्लान, आई विल कीप ओनली हेल्दी स्नैक्स एट होम एंड ट्राई टू डू योगा, मेडिटेशन और जर्नलिंग टू रिड्यूस माई स्ट्रेस। एक्चुअली वूप मेथड एक ब्रिज है जो फैंटेसी से रियलिटी और फिर रियलिटी से एक्शन तक ले जाता है। इस वूप मेथड को साइकोलॉजिस्ट गैब्रियल ने अपनी किताब रीथिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। रिमेंबर, विशिंग इज नॉट प्लान एंड होपिंग इज नॉट प्रोग्रेस, बट मोस्ट ऑफ अस स्टिल रिलाई ऑन बोथ, स्पेशली व्हेन वी फील स्टक इन लाइफ। सो आर यू रेडी टू फेस दिस हैबिट? क्योंकि आपको ये मालूम हो गया कि विश करना बुरा नहीं, लेकिन सिर्फ विश करना दैट्स जस्ट एस्केपिंग। अगर आपको भी लगता है कि आप भी रियलिटी से एस्केप कर रहे हो, देन वॉच दिस वीडियो। मैं आपसे वही मिलती हूँ।